हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको एक ऐसे शानदार से टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं बच्चों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आता है। तो आज जो 15 से 20 मिनट का सेशन होने वाला है, इसमें हम बहुत ही शानदार से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा रहेगा जो आपकी परीक्षा में आपको हेल्प करेगा भाई। तो हेडिंग बना लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को आज हम पढ़ने वाले हैं भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप हेडिंग बना लीजिएगा। और आपने देखा होगा सर इसको क्या कहा जाता है, तो इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको कहा जाता है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको कहा जाता है। तो आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से जान पा रहे होंगे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको बोलते हैं। अच्छा, आपको एक बात पता है कि सर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना भाई, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको अगर हम देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भाई अगर हम देखें, तो आप देखोगे सर ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी हो जाती है भाई, तो यही आप लोग देख सकते हैं। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, तो यही होगी। अब आप लोग ये कहेंगे सर इसकी स्थापना कब हुई है, कैसे प्रश्न पूछता है। तो इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापना कब हुई है, स्थापना देखो भाई 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई है, इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो इसके अगर आपसे संस्थापक पूछेगा भाई, तो संस्थापक आप बोलेंगे सर ए ओ ह्यूम हो जाते हैं। ए ओ ह्यूम जो है संस्थापक है। इनको क्या कहा गया है, तो इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इनको कहा जाता है भाई। ऑक्टेवियन ह्यूम इनको बोलते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यही इनको बोलते हैं। इनका पूरा नाम यही हो जाएगा। तो आप लोग, हाँ, और एक बात और याद रखिएगा, इन सभी के नोट्स बना लीजिएगा। जो भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं ना भाई साहब, इनके नोट्स भी आप लोग बनाते चलिएगा। तो ये आपका हो गया था। इसका प्रारंभिक नाम आपसे पूछ लेगा सर कि इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, शुरुआत में इसको किस नाम से जानते थे। तो इसका जो प्रारंभिक नाम था ना वो क्या था, तो इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ बोलते थे। इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता था भाई। इसको हम भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते थे, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जानते थे भाई। क्या कहा जाता था बेटा, तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से आप लोग इसे जान सकते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से आप लोग जान सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से आप लोग जान सकते हैं। अब आपके मन में एक विचार और आ रहा होगा कि सर ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है, ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है, ये वर्तमान में तो कांग्रेस है, आखिर वो नेशनल से संघ से कांग्रेस कैसे बना। तो पहले इसका नाम ये रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर ना, दादा भाई नौरोजी के कहने पर क्या हुआ है, दादा भाई नौरोजी कहने पर इसका नाम क्या कर दिया गया था, इसका नाम चेंज किया गया है ना। तो नेम चेंज जो हुआ है, नेम जो चेंज हुआ है वो किसके कहने पर हुआ है, दादा भाई नौरोजी के चेंज कहने पर हुआ है। क्या कर दिया गया था बाद में, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था बेटा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम बाद में कर दिया गया है, याद रखोगे आप लोग। इसका नाम क्या किया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोग इसका नाम देख सकते हैं। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपके पेपर में पूछ लेता है। और आपसे जैसे ही पूछेगा आप लोग वहां पर फंस जाते हो कि सर संस्थापक कौन था, ये कौन था, ये वो कौन था। क्लियर हुआ सर। इस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, कांग्रेस की जब स्थापना हुई है, तो स्थापना के समय वायसराय कौन थे, आप बताइए भाई। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन हो जाते हैं, तो लॉर्ड डफरिन थे भैया। लॉर्ड डफरिन कौन हो जाते हैं भाई, इसके वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के भारत के वायसराय थे जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये बेसिक प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं, है ना भैया। ये बेसिक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आपसे कई बार पूछे गए हैं ना, कई बार आपसे पूछे गए हैं। क्लियर हो गया यहां तक। कोई और डाउट, कोई और दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट करते रहा करो भाई, जो भी दिक्कत आपको आए तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पर। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, कौन कौन से प्रमुख अधिवेशन कांग्रेस के होते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से थे, यानी प्रमुख कौन कौन से सेशंस हुए, है ना, कौन कौन से प्रमुख सेशंस कांग्रेस के होते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सर, कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ है, प्रथम अधिवेशन हुआ,
तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है ये कहां पर हुआ था भाई? कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ है ये 1885 में हुआ। इसकी भी एक अपनी कहानी है भाई, इसकी भी एक अपनी कहानी है कि जो पहला अधिवेशन था वो कहां पर होना था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना ये पुणे में होना था बेटा, पुणे में होना था, पुणे में होना था, याद रखोगे ये पुणे में होना था। लेकिन समस्या पता क्या आई, इस पुणे के अंदर जो महाराष्ट्र में है यहां पर अकाल पड़ गया था, यहां पर अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ जाने के कारण यहां पर प्लेग फैल गया था, है ना, यहां पर प्लेग फैल गया था, तो प्लेग फैल गया था, तो इसकी चपेट में लोग न आ जाएं, इसकी वजह से इसका जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहां पर, वो जो है दिल्ली में, ये जो है पुणे में ना करा करके ये पहला अधिवेशन कहां पर होता है बेटा, पहला अधिवेशन जो है बंबई के अंदर हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, बंबई में हुआ था। याद रखना, पूछा गया है कि पहला अधिवेशन कहां हुआ, बंबई में। कहां होना था, पुणे के अंदर होना था, पुणे के अंदर होना था। अब समझिए भाई, ये जो अधिवेशन हुआ था, आपसे पूछता है सर इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष हो जाते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का नाम पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आप लोग कह सकते हो, ठीक है भैया, व्योमेश चंद्र बनर्जी आप लोग कह सकते हो। और इसी अधिवेशन के दौरान, इसी अधिवेशन के दौरान जो लोग थे ना वो कम पहुंचे थे, है ना, कम लोग उपस्थित थे, 72 लोग आए थे इस अधिवेशन में। इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक जनता का नेतृत्व करती है, कांग्रेस के पास ज्यादा लोग नहीं है, ये अल्पसंख्यक जनता का नेतृत्व करती है। जिस प्रकार से एक स्टार्ट हुई है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगी। ये किसने बोला था, लॉर्ड डफरिन ने बोला था। प्रमुख अधिवेशनों में आपसे पूछता है पहला अधिवेशन, अगर आपसे पूछेगा कि सर 1886 में अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो 1886 में जो अधिवेशन हुआ है ना बेटा ये आपका हो जाता है कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1886 में, और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्ष हो जाते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है भैया। भारत के सबसे वयोवृद्ध पुरुष कौन हैं, तो भारत के सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, इनको लिख लीजिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है भाई, है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। चलिए भाई, इसके बाद आपका 1886 के बाद 87 अधिवेशन कहां पर होता है, तो आप बोलेंगे 87 अधिवेशन हुआ था मद्रास के अंदर, और मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था ये अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे बेटा, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष हो जाएंगे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। ये क्या है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे, है ना, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यही आपके हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो आप कहेंगे सर आपसे पूछता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अब आपको यह ध्यान रखिएगा, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है 1886 में, इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दी थी, लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दी है, क्योंकि ये लॉर्ड डफरिन ये चाहता था कि भैया ये जो पार्टी है वो बहुत दिन तक तो चलेगी नहीं, इसीलिए काम कर लो, ये लोग कलकत्ता में उपस्थित हुए हैं तो गार्डन पार्टी दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे। तो आपसे पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दी है, तो सेकंड हो जाएगा भाई। अगला अधिवेशन अगर हम बात कर लें भैया, तो अगला अधिवेशन जो हुआ है वो 1888 में हुआ है। 1888 में कहां पर, तो इलाहाबाद के अंदर हुआ है, प्रयागराज के अंदर हुआ है, इलाहाबाद के अंदर हुआ था, और ये यूपी में होने वाला पहला अधिवेशन है। अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले अध्यक्ष हो जाते हैं बेटा, जॉर्ज यूले। ये क्या है जॉर्ज यूले, तो कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष है, तो कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष हो जाएंगे, है ना। कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष भैया यही हो जाएंगे, जॉर्ज यूले, ठीक है। तो कांग्रेस के पहले ब्रिटिश पूछेगा, बिना किसी संकोच को आप लोग को ये बता देना है। 1886 के अधिवेशन में ये उपस्थित हुए थे। तो 85, 86, 87, 88, है ना। 1885 में अधिवेशन कौन सा होता है, जो कि आपके बंबई में हुआ था।
86 में कलकत्ता में हुआ है, 87 में मद्रास में हुआ है और 88 में प्रयागराज में हुआ है। इसके बाद और कौन से इंपोर्टेंट हैं, तो 1896 का अधिवेशन जो है, 1896 का अधिवेशन कहां पर होता है सर, ये कलकत्ता के अंदर हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ है। और अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे सर अध्यक्ष हो जाते हैं कौन, रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं बेटा, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। सर इस अधिवेशन की विशेष बात क्या हुई, तो इसी अधिवेशन में 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया है। तो आपसे पूछेगा कांग्रेस का कैसा ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो वो यही कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद आप लिखिएगा 1905 का अधिवेशन। 1905 के अधिवेशन की अगर हम बात कर लें तो ये कहां पर होता है, तो ये 1905 का अधिवेशन बनारस के अंदर हुआ था, बनारस के अंदर हुआ है। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया था। इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को उपाधि दी गई थी, किसकी, तो विपक्ष का नेता की उपाधि। तो आपसे पूछेगा कि किस नेता को विपक्ष का नेता कहा जाता है या किस क्रांतिकारी को विपक्ष का नेता कहा गया है, तो इन्हीं को भैया विपक्ष का नेता भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई और दिक्कत समस्या हो तो बताइए भाई। 1906 के अंदर अधिवेशन कहां हुआ, तो 1906 का अधिवेशन ये कलकत्ता के अंदर होता है बेटा, ये कलकत्ता के अंदर होता है। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है और इसी अधिवेशन के अंदर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का नारा दिया था, स्वराज का नारा। तो स्वराज का नारा इन्होंने दिया है। पूछा जाता है कि कांग्रेस के मंच से स्वराज का नारा कब दिया गया, कहां दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, स्वराज का नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक, चलिए भाई 1907 में अधिवेशन कहां पर हुआ होता, तो 1907 में अधिवेशन हुआ है सूरत में। सूरत में अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष जो है वो अध्यक्ष हो जाते हैं। और इस अधिवेशन में क्या होता है सर, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है बेटा, तो प्रथम विभाजन जो हुआ कांग्रेस का वो इसी वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। कांग्रेस का पहला विभाजन किसके रूप में, तो गरम दल और नरम दल के रूप में कर दिया गया था। तो कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में इसी अधिवेशन में होता है। अगले प्रश्न को देख लेंगे हम। अगला कब हुआ बेटा, तो 1911 में, लिखिएगा भैया 1911 में कलकत्ता अधिवेशन। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ है और अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो बिशन नारायण धर कर रहे थे भाई। बिशन नारायण धर जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, है ना। बिशन नारायण धर जो है यहां पर अध्यक्षता कर रहे थे। अगर आपसे पूछे सर इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो जनगण मन पहली बार गाया गया। जनगण मन पहली बार गाया गया, पहली बार जनगण मन पहली बार गाया गया है। पहली बार कब गाया गया है, तो गाया गया जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया है। वो कलकत्ता अधिवेशन 1911 का हुआ था भाई, है ना, 1911 में हुआ था। इसके बाद जो इंपोर्टेंट अधिवेशन है उन्हीं को लिखना है। देखो अधिवेशन कराने को तो बहुत है लेकिन कोई मतलब है नहीं, सिर्फ हमको उनको पढ़ना है जो इंपोर्टेंट है भाई। 1916 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन कहां पर, तो लखनऊ के अंदर हुआ है। लखनऊ का अधिवेशन 1916 में। और अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार अध्यक्ष थे। एसी मजूमदार अध्यक्ष हैं। इनको उनका पूरा नाम हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार है। इसी अधिवेशन में सर क्या हुआ था, तो इसी अधिवेशन में आप लोग देखेंगे कि गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए। गरम दल प्लस नरम दल, नरम दल का क्या होता है भैया, आपस में विलय हो जाता है कांग्रेस के अंदर। और बाद में आप देखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता, मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, लीग के मध्य समझौता हो गया। मध्य समझौता आपको देखने को मिल जाएगा भाई। समझौता हुआ है, क्लियर हो गया। तो ये आपका अधिवेशन इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। 1917 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन जो हुआ ये कहां पर, ये कलकत्ता के अंदर देखने को मिलेगा। कलकत्ता में अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट अध्यक्ष हो जाती है भाई। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष हो जाती हैं और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो कौन है? एनी बेसेंट है भैया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट ही होंगी भाई। ठीक, चलिए उसके बाद देखो 1922 में अधिवेशन कहां पर होता है? ये गया में हुआ है, गया बिहार के अंदर। 1922 में गया बिहार में अधिवेशन होता है और अध्यक्ष कौन माने जाएंगे इसके? तो अध्यक्ष है बेटा सी आर दास। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। हालांकि सी आर दास ने इस अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था और त्यागपत्र देने के बाद 1922 में त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू साहब के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन भी कर दिया था। स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था। उसके बाद हमें देखना है भाई, उसके बाद हमें देखना है सर 1924 का अधिवेशन कर्नाटक के अंदर बेलगांव में हुआ है। कर्नाटक के अंदर बेलगांव में अधिवेशन हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता करी गई है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि सर एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी है वो कौन सा है? तो वो यही हो जाएगा भाई, वो यही अधिवेशन हो जाएगा। इसके बाद 1925 का अधिवेशन कहां पर होगा? ये कानपुर के अंदर हुआ है। कानपुर के अंदर सरोजनी नायडू अध्यक्ष हो जाएंगी, है ना। सरोजनी नायडू अध्यक्ष हो जाएंगी। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो यही हो जाएंगे भाई। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे सर यही हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो 25 का अधिवेशन हो गया। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं बेटा 1929 का अधिवेशन कहां पर होता है? तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट अधिवेशन हो जाएगा भाई। लाहौर के अंदर हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था भाई। पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ पहली बार। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रयोग हुआ? यही हो जाएगा भाई। इसके बाद देखेंगे भैया 1931 का अधिवेशन कहां पर होगा? तो 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल जो है अध्यक्ष हो जाते हैं और इसी अधिवेशन के अंदर स्वराज वल्लभ भाई पटेल जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने किसकी मांग करी? मौलिक अधिकारों की मांग की। महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। क्या कहा था भाई? गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। 1936 के अंदर अधिवेशन होता है लखनऊ के अंदर। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो है यहां पर अध्यक्ष थे। ठीक भैया, चलिए 1937 में अधिवेशन कहां पर होता है बेटा? तो 1937 में अधिवेशन फैजपुर के अंदर हुआ था। फैजपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है और अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। अब ये जो फैजपुर अधिवेशन है ना, ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ये एकमात्र अधिवेशन है, ये जो एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ है, गांव में आयोजित हुआ है, गांव में आयोजित हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि ऐसे अधिवेशन का नाम बताइए जो गांव में आयोजित किया गया था, तो उसका नाम तो यही हो जाएगा भाई, है ना। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम तो यही हो जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद देखेंगे सर आप 1938 का अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन कहां पर हुआ है? तो हरिपुरा के अंदर हुआ है। हरिपुरा कहां पर पड़ता है? तो भाई कर्नाटक में पड़ता है सर हरिपुरा। और हरिपुरा के अंदर जो अधिवेशन हुआ है वो कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी थी। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी है। उसके बाद अगला अधिवेशन फिर 1939 का हुआ। ये कहां पर होता है? तो त्रिपुरी में हुआ है भाई। त्रिपुरी के अंदर देखेंगे आप सेम टू सेम वही अध्यक्ष हैं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। आप लोग यहां पर एक बात कह सकते हैं कि सर इसी अधिवेशन के अंदर ना, त्रिपुरी अधिवेशन में अगर हम देखेंगे तो यही वो अधिवेशन है जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, है ना। यहां पर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं और इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है भाई। इनके स्थान पर कौन अध्यक्ष बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 1939 के अधिवेशन की बात कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सर 1900 किसका अधिवेशन? तो 1940 का जो अधिवेशन हुआ है ये कहां पर हुआ था बेटा? ये रामगढ़ में हुआ है। रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन है? तो अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। अबुल कलाम आजाद।
अबुल कलाम आजाद जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे भैया ना, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। और याद रखना ये जो 1940 में अधिवेशन हुआ था ना, ये उस समय हुआ था अधिवेशन जब भारत के अंदर क्या चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये अधिवेशन जो है 1940 में रामगढ़ के बाद लगातार छह वर्ष तक अधिवेशन हुआ ही नहीं, तो लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष कौन बने रहे, यही अबुल कलाम आजाद बने रहे। इसीलिए सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं बेटा कौन, तो आप कहेंगे सर ये आपके हो जाएंगे कौन, अबुल कलाम आजाद। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी यही बने, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो अबुल कलाम आजाद ही रहे हैं। जब ये अध्यक्ष बने थे ना पहली बार 1923 में, तब इनकी उम्र महज 35 वर्ष की थी और ये 6 वर्ष तक लगातार रहे, तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष यही हैं। उसके बाद देखेंगे सर 1946 में जो अधिवेशन होता है, 1946 में अधिवेशन जो हुआ वो मेरठ के अंदर हुआ है। और मेरठ में अध्यक्ष कौन है, तो आचार्य जेबी कृपलानी है, आचार्य जेबी कृपलानी जो है वो अध्यक्ष हो जाते हैं। तो ये अधिवेशन मेरठ में हुआ है। आपसे पूछता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बेटा यही होंगे ना, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो आचार्य जेबी कृपलानी हो, आचार्य जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो आपका सेगमेंट था, ये जो आपका सेशन था, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया ना भैया, अगर आप इसको पूरा पढ़ के चले गए, तो मैं आपको इस बात का बेटा वादा कर सकता हूं कि कांग्रेस से अगर प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं। कांग्रेस से अगर प्रश्न बना तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है भाई, तो चलिए भाई फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। ये जो क्लास है आपकी, ऐसे कोशिश करूंगा और भी आपको छोटे छोटे सेशंस मिलते रहें, जिससे कि आपको और कोई असुविधा ना हो। ठीक है भाई, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है GK GS by शैलेंद्र सर MD क्लास, उसको ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू सो मच।